और सबसे पहले आपको बताएं, एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। साहिबजादा फरहान की निफ सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर्स में 45 रन बने। भारत ने हदफ 7 गेंदों कबल हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा 74 और शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट में आज आराम का दिन है। मंगल का पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। भारत के खिलाफ ओपनर साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने इनिंग्स में 3 छक्के और 5 चौके लगाए। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फील्डर्स पहले ओवर से दबाव में थे। 1-2 नहीं, भारतीय टीम ने 5 कैचेस गिरा दिए। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले के मैच में पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान का मुतनाज़ आउट। कमेंटेटर भी हैरान और परेशान रह गए। कहा, गेंद वाज़े तौर पर जमीन को छूकर भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन के ग्लव्स में गई। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के मैच में पाकिस्तानी टीम को 6 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने हदफ 7 गेंदें कबल हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए थे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा राबिया खान कराची के इलाके पोर्ट ग्रैंड में शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद थी। आज का मैच कोई मामूली मैच नहीं था, बल्कि एक रोलर कोस्टर राइड थी। फर्स्ट इनिंग में सब लोगों को लग रहा था, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, सबकी उम्मीदें आसमानों तक पहुँच गई थी कि ये मैच तो हमारा ही है। उसके बाद क्योंकि बॉलिंग खासा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें देखा कि पाकिस्तान को शिकस्त नसीब हुई और ये मैच हमारे हाथों से निकलता गया और निकल गया। मगर लोगों की अभी भी उम्मीद है। पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक लोग यहाँ मौजूद थे, लोगों में उम्मीद बरकरार थी और अभी लोगों में यही बात देखी गई है कि अगर टीम प्रैक्टिस करती है और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती है तो आने वाले मैचेस में वो मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। जी, बहुत बुरा किया है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। आइंदा हम मैच देखने नहीं आएंगे, बस यहाँ इन लोगों ने एंड कर दिया। पिछली बार भी उम्मीद लगाई, इस बार भी लगाई नहीं, लेकिन ये कभी नहीं जीतेंगे इंडिया से। खास तौर पर हम देख ही सकते हैं, घर जाकर सब कहेंगे तुम जीतो या हारो, फिर भी हमें तुमसे प्यार है और हम यही कह सकते हैं। बस होता है, ये तो क्रिकेट है यार, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन आप लोग सब को जो है वो हमारी टीम को मोरल डाउन नहीं करो। हमें जीतना ही जीतना था, लेकिन हमने बहुत देर हो गई थी। शुरू के ओवरों में उन्होंने 10 ओवर में काफ़ी रन बना लिया, तो उसके बाद फाइट फिर भी हम करते रहे लेकिन जीत ना सके। हमारी ना कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी, ना हमारी कोई फील्डिंग अच्छी थी, जिसके नतीजे में हम लोग यहाँ पे मतलब मैच देखने आए हुए थे। दिल बर्दाश्ता होकर हार की सूरत में हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों को। पहले 6 ओवर के अंदर ही मैच उनके पास 98% चला गया था, तो मैच वैसे आज बड़ा फाइटिंग स्कोर था। मैच हम आराम से जीत सकते थे। जहाँ पे इंडिया को आइडिया था कि कहाँ मतलब इस पिच पे कितना स्कोर बनना है और किस तरह बाद में चेस होना है, उन्होंने वैसी क्रिकेट खेली जो मतलब वो डिजर्व करते थे। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। पाक भारत मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को भारतीय तमाशाइयों ने हूट किया। उसके जवाब में हारिस रऊफ ने हाथ के इशारे में भारतीय राफेल जंगी जहाज गिराए जाने की नकल उतारकर उन्हें जवाब दिया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने भी इस मौके पर राफेल राफेल के नारे लगाए। हारिस रऊफ के इस रद्द अमल पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हारिस रऊफ ठीक टकराया, काम चुक के रख। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत इंडिया क़यामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। आगे बढ़ते हैं। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर, कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अलग अलग बयानात में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास का मुस्तक़बिल की हुकूमत या सिक्योरिटी में कोई किरदार नहीं होगा। हमास रहनुमाओं पर पाबंदियां लगाएंगे। 2 रियासती हल की उम्मीद कम, लेकिन उम्मीद की रोशनी बुझने नहीं देना चाहते। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्राएली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। कनाडा, इसराइल और फ़लस्तीनी रियासतों के पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर में ताउन के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की बैनुल अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। हमास का फ़लस्तीन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखते हुए बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दहशतगर्दी के लिए बड़ा इनाम करार दे दिया।
एक बयान में नेतन्याहू ने हर्जा सराई करते हुए कहा कि तीनों ममालिक के लिए मेरा पैगाम है कि ऐसा नहीं होगा। दरियाए उर्दन के मगरब में कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मेरी अमरीका से वापसी पर इसराइल का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इसराइल मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दाम जारी रखेगा। अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइडलाइन में नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात तय है। उधर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है कि चीन गाज़ा में जंगबंदी और जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी दो रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करे। एक बयान में वांग यी का कहना था कि 2 बरसों से जारी गाज़ा जंग ने बेमिसाल इंसानी अलमिये को जन्म दिया है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के उसूलों की खिलाफ वर्जी करती इसराइली कार्रवाइयाँ 2 रियासती हल को ख़तरे में डाल रही हैं और मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी को 3 नागुज़ीर इक़दामात पर अमल करना चाहिए, जिसमें गज़ा में फ़ौरी जामे जंगबंदी, फ़लस्तीनियों की अपने इलाक़े पर हुक्मरानी और 2 रियासती हल को मजबूती से कायम रखना शामिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म 22 से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुदरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में गज़ा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब के दौरान 10 मई को भारत से तारीखी फ़तह की मुबारकबाद दी। कहा, दुश्मन ने जारिहत मुसल्लत की थी, पाकिस्तान ने उसे धूल चटा दी। सीज़ फायर हो चुका, अब हम अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में झगड़ालू हमसाया बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि अमन का ख़्वाहां है। कोई हमारी इस ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझे। मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत से ताल्लुकात उस्तवार नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। कश्मीरियों को उनका जायज़ हक जरूर मिलेगा। 10 मई वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है, ये वक्त कौम को इकट्ठा करने का है। वज़ीर आज़म और सिपह सलार के टीम वर्क के सबब दुनिया में पाकिस्तान और हरे पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी से गुफ्तगू करते हुए अता तारर का कहना था कि भारत जंग में फतह हासिल ना कर सका तो खेल में हाथ ना मिलाने जैसी दुश्मनी ले आया। ये टाइम है कौम को इकट्ठा करने का। हम सब पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी फतह से भी नवाजा है और अल्लाह ताला ने फॉरेन पॉलिसी में भी कामयाबियां दी हैं। पाकिस्तान को पूरी दुनिया सीरियसली ले रही है। पाकिस्तानियों के सब पासपोर्ट की इज्जत अल्लाह ताला ने कराई है। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा टीम वर्क है शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का, जिसके नतीजे में फतूहात भी नसीब हुई और हमारे मुल्क को एक इज्जत भी बख्शी गई। सियासत और जो खेल हैं इनको कभी मिक्स नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीजें हैं। जब जंग में फतह हासिल नहीं कर सका भारत, तो उसने कहा जी खेल के अंदर जो है वो इस तरह की दुश्मनी को ले आओ। तो ये अपना उन्होंने छोटापन दिखाया है और ये खिफत मिटाने की कोशिश की है, शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक हुए। मारे गए खवारिज में 3 अफगान बाशिंदे और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ISPR का कहना है कि तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। बांग्लादेश सिविल सर्विस के अफसरान का वफ्द आज सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर का दौरा करेगा। बांग्लादेश के क़याम के बाद से आला सिविल सर्विस हुक्काम का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। बांग्लादेशी वफ्द की क़यादत सीनियर सेक्रेटरी वजारत दाखिला नसीम उल गनी करेंगे। CSA के हुक्काम बांग्लादेशी वफ्द को तरबियती निज़ाम, पायदार तरक्की के अहदाफ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और शवाहिद पर मबनी पॉलिसी साजी और अवामी खिदमात के जदीद तकाज़ों पर ब्रीफिंग देंगे। बांग्लादेशी आला अफसरान के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती पेशावराना ताल्लुकात उस्तवार करने में पेशरफ्त होगी। आला बांग्लादेशी अफसरान पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से तरबियती और इंतजामी तबादले में भी शरीक होंगे। बांग्लादेशी वफ्द से खित्ते के बड़े गवर्नेंस चैलेंजेस, माहौलियाती तब्दीली, आफात से निमटने के इंतजामात और जामे माशी तरक्की पर भी तबादला ख्याल होगा।
गजा की सूरत हाल से आपको अपडेट करें। इसराइली फौज ने गजा शहर में एक और डिवीजन दाखिल कर दी। रिहायशी इमारतों, पनागुज़ीन स्कूल्स, खैमों पर हमले तेज कर दिए। इतवार की सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शुमाली गजा से इसराइल पर 2 मिसाइल हमले, इसराइली फौज का हमले नाकाम बनाने का दावा। लबनान में इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले से 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता साल नवंबर में जंगबंदी मुआहिदा हुआ था। बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 5 अक्टूबर को कराने का ऐलान कर दिया गया। शाम के तमाम इंतखाबी अजला में पोलिंग होगी। पार्लिमान की 210 नशिस्तों में से 1/3 नशिस्तों पर अरकान पार्लियामेंट की नामजदगी उबूरी सदर अहमद अल शरा मुकर्रर करेंगे। कई बरसों की खाना जंगी के बाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में बागी अस्करियत पसंदों ने हुकूमती अफवाज के खिलाफ बड़ा हमला करके बशार अल-असद हुकूमत का तख्ता उल्टा था। इस्लामी के बानी सैयद अबुल आला मौदूदी एक एहसास, फ़िक्री और नज़रियाती शख्सियत थे, जिन्हें आलम इस्लाम में एक नुमाया मुफक्किर की हैसियत हासिल रही। अपनी तहरीरों से नई नस्ल को मुतासिर किया। उनकी 46वीं बरसी पर लाहौर से इरफान नज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। सैयद अबुल आला मौदूदी 25 सितंबर 1903 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। चिश्ती बुजुर्ग ख्वाजा मदूद हसन की निस्बत से मौदूदी कहलाए। उनके वालिद अहमद हसन भी दीनदार शख्सियत और कानूनदान थे। ख़ानदानी नाम है मौदूदी। वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती, चिश्तिया सिलसिले के बानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर, उनके नाम पर उनकी औलाद जो है मौदूदी कहलाई और उनका सिलसिला चिश्तिया कहलाया। सैयद मौदूदी ने जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा की बुनियाद रखी। उन्हें 1951 में तहरीक ख़त्म नबूवत में हिस्सा लेने की पादाश में मौत की सज़ा सुनाई गई, जो बाद में ख़त्म कर दी गई। उन्होंने 1965 में मादर मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जना की मुतहिदा हज़ब इख्तिलाफ़, 1969 की अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक जमहूरियत और 1977 की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ कौमी इत्तेहाद की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। कई किताबें भी तसनीफ़ की। जो आदमी 4 फुल स्केप पेज डेली लिखे, पैदा होने से लेकर मरने तक, वो कितना बड़ा इल्मी काम होगा। सैयद मौदूदी को किंग फैसल इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया। अदालत की वजह से उन्हें अमेरिका ले जाया गया, जहां 22 सितंबर 1979 को वफात पा गए। वो ज़ैलदार पार्क इच्छा लाहौर में मदफून हैं। उन्हें एक एहसास, फ़िक्री मुसन्नफ़ और जमहूरी जिद्दोजहद करने वाले दीनी और सियासी रहनुमा के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।